नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। जिला बिजनौर, गांव तिसोत्रा हम पहुंचने वाले हैं और वहां पर जाकर चर्चा करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर और साथ ही बात करेंगे बहुफसलीय खेती की। किसानों को वो सम्मान दिया जा रहा है या नहीं? क्या इस गाँव को भी पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है? क्या ये गाँव भी बहुफसलीय खेती से लाभान्वित हो रहा है? चलिए हमारे साथ, आप भी चर्चा में शामिल हुई। गांव से चलते चलते यानी खेतों तक पहुंच गए हैं। पगडंडी वाला वो रास्ता और वो किसान भाई, बहुत जोरदार से तालियों से अपने आप से स्वागत कर लीजिएगा भाई। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका। और ये स्वागत खुद के लिए इसलिए बन जाता है कि 2023 में पहुंच गए हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, स्मार्ट खेती की बात कर रहे हैं, ज़रा डिजिटल होने की बात कर रहे हैं, तो वो किसान ही है जो खुद को कहीं ना कहीं बदलाव की ओर लेकर जा रहा है। तो बात पीएम किसान सम्मान निधि की, वो सम्मान जो किसानों के सीधे खाते में आ रहा है, वो सम्मान जो सामान्य तौर पर किसानों को दिया जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसानों को वो सम्मान मिल रहा है? चलिए किसानों से ही जान लेते हैं कि आपके खाते में वो राशि आती है या नहीं। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? भोले सिंह। भोले सिंह जी, खेती करते हैं? हाँ जी। 2000 का सम्मान मिल रहा है? मिल रहा है समय समय पर? समय पर। अच्छा, क्या कहेंगे, ये जो सम्मान दिया जा रहा है अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है। थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए, चाहते हैं आप? और बढ़ना चाहिए। अच्छा, खेती में बताइए, कौन सी खेती कर रहे हैं? गन्ने की खेती कर रहे हैं। और सह फसली। जानकारी कहाँ से मिली? ये प्रधान जी ने दी। अच्छा, गांव का प्रधान अच्छा हो तो तरक्की हो सकती है। हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और ये हमारे यहाँ किसान भाई है जी। नाम क्या आपका? विनोद कुमार। हाँ विनोद जी, ये बताएं 2000 की राशि आपको मिल रही है? मिल रही है बराबर। कभी ऐसा होता है कभी रुक गई हो, बिचौलियों ने ले ली हो? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, खेती में कौन सी खेती है? गन्ना खेती करते हैं। गन्ना है या उसके साथ कुछ और भी है? सह फसली है। अच्छा, सह फसली खेती पर आ गए हैं, उससे फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। दादाजी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर जी। राम राम सा। राम राम। कैसे हैं आप? बढ़िया। तबीयत अच्छी है? अरे खूब। वाह, आपकी आवाज बता रही है कि खूब अच्छे हैं आप। अच्छा, खेती कौन सी करते हैं? गन्ने की और गेहूं की खेती कर रहे हैं यहाँ तो। अच्छा, यहाँ लोग बहुफसली खेती पर आ गए, आपने कुछ बदलाव नहीं किया? ना करा, हमने भी किया। हाँ। तो कुछ ठीक लग रहा है खेती? हाँ, ठीक लगा उससे। सब्जियां हो जाती है? हाँ, 4 फीट पर जो बोई उसमें बीच बीच में गेहूं बो दिया या बैंगन वैंगन लगा दिए और मिर्च विर्च लगा दे हैं, उससे अपने घर का काम भी चल जा, औरों का भी पड़ोसियों चल जा। मतलब खर्चा बच जाता है? हाँ, खर्चा बच जा बाजार चलाने का। तो वो पैसा बच गया? हाँ, वो पैसा ही बच गया। बहुत धन्यवाद जी। तो तमाम किसानों से हम यहाँ बात कर रहे हैं और भी हमारे किसान भाई हैं जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। अच्छा राजवीर जी, सम्मान निधि का पहले सवाल करूंगी कि नौकरी करने वालों को नहीं मिलता है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को मिलता है, जिनके पास कम जमीन है, जिनको थोड़ा सा कहते हैं कहीं ना कहीं मदद मिल जाती है सरकार की तरफ से, वो मदद मिल रही है? हाँ, मिल रही है। बराबर। अच्छा, किसको मिलती है घर में? पिताजी को मिलती है? हाँ जी। तो क्या कहेंगे, ये सम्मान किसानों के लिए सम्मान्य है? सम्मान तो ठीक है, लेकिन ये इसमें जो बढ़ोतरी होनी चाहिए और अभी। हाँ, ये उम्मीद जरूर करते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ और बढ़ोतरी इसके अंदर सरकार को करनी चाहिए। यानी पहले के मुकाबले ठीक है? हाँ, पहले से तो कुछ राहत मिली है, लेकिन सरकार को और सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ इसके अंदर बढ़ाव करना चाहिए। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो वो सम्मान मिल रहा है, लेकिन मुस्कुराते हुए उसकी डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात हो रही है। आपसे भी मैं बात करूंगी जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कामेंद्र सिंह। खेती करते हैं? जी, गन्ने की खेती करते हैं। किसान कह रहा है खेती में फायदा नहीं। अब जो काम नहीं करना है, फसल पर ध्यान नहीं देना, घाटा तो होगा ही। किसान को ही बता रहे हैं, जो कामचोर है, काम नहीं करना चाहता है, तो उसको फायदा नहीं है। उसे कहाँ से फायदा होगा? चलिए, ये बात अच्छी है, आपसे सुनकर कुछ सीखेंगे। अच्छा, 2000 की राशि जो है वो किसानों को दी जा रही है, आपके घर आ रही है? हाँ, हमारे आ रही है। किसके जेब में आ रही है? हमारी जेब में आ रही। सम्मान निधि हमारे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, आपके इस गाँव की बात करें, सभी के घरों तक, किसानों तक पहुँच रही है? हाँ, लगभग सबकी जा रही है। जिसके कागज दुरुस्त नहीं है उसके नहीं जा रही है, नहीं सबकी जा रही है जी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी किसान भाई हैं, लेकिन सम्मानीय राशि जो है कहीं ना कहीं किसानों के लिए वो सम्मान है जो सम्मानीय तौर पर दिया जा रहा है जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। गौतम जी, खेती बाड़ी अच्छी है कि नहीं है? हाँ जी, खेती बाड़ी अच्छी है। अच्छा, 2000 की राशि मिल रही है? हाँ जी, वो मिल रही है।
से फसली खेती करते हैं? फसली खेती करते हैं करते हैं? हाँ जी। चलिए बैठिए भाई साहब, बहुत धन्यवाद जी आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुभाष तोमर। अधिकारियों से जानकारी मिलती है? अधिकारियों से मिलती है हमारे प्रधान जी द्वारा। अच्छा, आपके प्रधान जी जानकारी हाँ दे ये देते देते हैं। हाँ मतलब प्रधान जी क्या सिखाते हैं आपको? प्रधान जी ने तो हमारे चौड़ी वाली जो गोल की खेती वो करनी सिखाई हम। अन्य पहले है कौन जाना था 30 में चौड़ी गोल की खेती, इन्होंने सिखाई है। सब कोई नहीं जानता था? पहले नहीं जाना था कोई भी। अच्छा, ये जो सम्मान है वो आपको मिल रहा है? हाँ सम्मान निधि मिल रही है। सम्मान निधि मिल रही है? हाँ यानी आपके घर तक भी पहुंच गई है? हाँ। चलिए बैठिए, बहुत ही धन्यवाद जी। आपसे भी मैं सवाल करूंगी। जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नाम क्या आपका? वीर सिंह। पहले जैसी खेती हो रही है या बदलाव हो गया? बदलाव हुआ अभी। बदलाव हो गया है? बदलाव। क्या क्या लगाया इस बार? सरसों लगाई थी बीच में, गन्ना बोया था और गेहूँ फसल। ठीक है बैठिए। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है जी? देविंदर सिंह। पीएम किसान सम्मान निधि मिल रहा है? हाँ जी वो मिलती है। किसको मिलती है? मुझे मिलती है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो लगातार किसानों से चर्चा कर रहे हैं, सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए सम्मान निधि के साथ साथ सहफसली खेती की भी किसान हमारे यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में तारीफ जो है प्रधान जी की हो रही है, उन किसानों की हो रही है जो किसान खुद खेती सीखकर दूसरों को सिखा रहा है। और भी भाई हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कुलवीर सिंह। कुलवीर जी, खेती बाड़ी में क्या है? खेती बाड़ी में गन्ना करते हैं, सहफसली करते हैं। अच्छा, सहफसली खेती की तरफ अब किसान क्यों बढ़ रहा है? ऐसा क्या कारण हो गया कि किसान गन्ने के साथ साथ और भी सब्जियां फल लगा रहा है? तो खर्चे कहीं बढ़ गए किसान के, इसलिए सहफसली में आमदनी के अनुसार आमदनी दोगुनी हो जा, बढ़ जा। तो कहीं ना कहीं फायदा हुआ आपको? फायदा सहफसली का है फायदा। तो किसान इसकी तरफ जा रहा है? हाँ जा रहा है, बहुत अग्रसर हो रहा है। अच्छा, अगर जानकारी चाहिए, कोई भी योजनाएं आई हैं, किसी नई जानकारी को जानना होता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? भाई ये बुजुर्ग हमारे जब प्रधान जी हुए, ये अपना योजनाओं का लाभ बताते हैं, भाई ये योजना ये है, ऐसा तुम खेती करो, खेती डबल मान लो सहफसली करोगे तो उसमें मुनाफा ज़्यादा होगा। सम्मान निधि मिल रही है? मिल रही है। चलिए बैठिए। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, लेकिन प्रधान जी से मैं शुरुआत करूंगी और पूछूंगी कि तमाम लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं और आपके बारे में बता भी रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्ते। वैसे प्रधान जी का पूरा नाम क्या है? मेरा नाम कुलवीर सिंह। अच्छा कुलवीर जी, सहफसली खेती हो गई है, सम्मान निधि हो गई है, तो आप तो लोगों के बीच बैठते हैं, तो हमारे यहाँ तकरीबन अगर किसानों की बात करें सम्मान निधि मिल रही है? सम्मान निधि ज़्यादातर लोगों को जिनके नाम आ गए उनके मिल रही है, सबको काफ़ी लोगों को मिल रही है। काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ, जो गरीब लोग थे उनके अपना कुछ थोड़ा खर्च थे, इससे चला ही है उनका। सहफसली खेती के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? सहफसली असल में हमारा जो क्षेत्र है वो मुख्य गन्ने की खेती का क्षेत्र है ज़्यादा, जो गन्ना ही ज़्यादा, गन्ने की मार्केटिंग ज़्यादा है, 9 मिल चीनी मिल है हमारे ज़िले में। तो गन्ने में हम सहफसली की तरफ बढ़े पिछले 4-5 साल से, तो उससे थोड़ी सी आमदनी भी बढ़ी, कुछ घर का खर्चा जैसे सब्जी लगा ली, तेल की सरसों वगैरह बोली, तो इनसे कुछ फ़ायदा हुआ किसान को, आमदनी भी बढ़ी। मान लिया 50 कुंटल एक बीघे में निकलता था, अब गन्ना है 70, 75, 80 कुंटल तक निकल रहा था, आमदनी भी बढ़ी किसान की। अच्छा, सरकारी योजनाओं पर बात करूंगी, क्या तमाम योजनाएं यहाँ तक पहुँच रही हैं किसानों तक, किसानों को जानकारी मिल रही है? हाँ, सरकारी योजना का भी काफ़ी बदलाव आया, पहले तो नहीं पहुँच पाती थी, लेकिन जब से वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक मीडिया का वो आया, जो फ़ोन वगैरह, तो काफ़ी जानकारी लोगों को प्राप्त हो रही। कुछ अधिकारियों की भी एक्टिविटी सरकार में बढ़ी है गाँव में आने की। चलिए बैठिए प्रधान जी, बहुत ही धन्यवाद आपका, लोगों को जानकारी आप देते रहते हैं। चलिए हमारे किसान जी से ही बात कर लेते हैं जो किसानों के बीच पहुंचते हैं, जानकारी देते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिगंबर सिंह है। अच्छा दिगंबर जी, खेती बाड़ी की हम बात कर रहे हैं और आपके गांव में पहुंचे आज, तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं पिछले समय के मुकाबले? देखिए, जो अब सारे सुविधाएं हुई किसानों की, जो योजनाएं हैं, तो वो योजनाएं जब से ऑनलाइन डिजिटल इंडिया के तहत हुआ, तो ऑनलाइन लोगों ने, जो पढ़े लिखे गांव के ग्रामीण लोग हैं, वो उनके बच्चे हैं पढ़े लिखे, तो वो सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऐप पे जाके उसकी जानकारी लेते हैं और अधिकारियों से भी सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं कि भाई ये योजना आई है तो इस योजना में इतने की सब्सिडी है, तो आप इतना क्यों नहीं दे रहे हमको। तो आज ये जागरूकता किसानों में आई है। अपने सामान को बेचने की जानकारी जिस दिन किसान तक हो गई, तो किसान तो सबसे बड़ा व्यापारी बन सकता है। लेकिन अब तो एपीओ के माध्यम से किसान कहीं ना कहीं उस तरफ भी जा रहा है, अपना भाव खुद ही तय करेगा, एक समय ऐसा आएगा कि उसको मार्केट की समस्या जो वो भी खत्म हो जाएगी। जो एफपीओ वाली चीज आई है, हमारे जनपद का गुड़ और आम,
आम का किसान बड़ी स्तर पे, पिछली बार हमने एपीडिया के अधिकारियों के साथ भी बातचीत करके कुछ किसानों को यहाँ लाभ दिलवाने का काम किया। तो एपीडिया के माध्यम से हमारे जनपद का गुड़ और आम का व्यापार जिस तरह से एफपीओ के माध्यम से हुआ है, उससे हमारे जनपद के किसान को लाभ मिला है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं। यानी तमाम किसानों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी आपकी हो जाती है, तमाम जागरूक किसानों की हो जाती है। तो आज की चर्चा जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि पर चल रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वो सम्मान जो किसानों के लिए बना हो, वो सम्मान जो किसानों को मिलता हो। जी, क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार। पीएम किसान सम्मान निधि आ रहा है आपके घर? पापा जी के नाम आ रहा है। पापा जी के नाम आ रहा है, यानी आपके नाम जमीन नहीं है? नहीं, जमीन भी नहीं है और मैं वैसे भी सर्विस करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो क्या कहेंगे, किसानों के हित में है? हाँ, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। किसानों को लाभ भी हो रहा है और जब हर घर में थोड़ा सा पैसा जाता है तो खाद पानी में सहयोग होता है। अच्छा, खेती बाड़ी में कौन सी खेती कर रहे हैं? गन्ना की खेती करते हैं, उसके साथ सहफसली में सरसों की खेती करते हैं और ज़्यादातर हम सरसों की खेती करते हैं गन्ने के साथ। ऐसा क्यों? सरसों का सब काफ़ी लाभ मिला है हमारे खेत में। खेत की मिट्टी उपजाऊ होती है और सरसों भी होती है काफ़ी, यानी आमदनी बड़ी है। हाँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। पीएम किसान सम्मान निधि की चर्चा कर रहा है, वो सम्मान जो कहीं ना कहीं जिसके नाम जमीन है, वो सम्मान जो हमारे जिनके पास ज़मीन कम है, छोटे किसान नहीं कहेंगे लेकिन जिसके पास ज़मीन कम है उनको ज़रूर मदद मिल जाती है। उन 2000 राशि से खाद बीज वो खरीद सकता है। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, मैं उनसे जानना भी चाहूँगी। जी नमस्कार। नमस्कार। आज आपके गाँव आए हैं, कौन सा गाँव है आपका? तिसोत्रा। अच्छा, यही गाँव है जी? या ऐसा है कि आसपास के गाँव से भी यहाँ पर किसान आए हुए हो? नहीं, तिसोत्रा के हैं, कुछ हैं तो क्षेत्र के ही हैं जो भी हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, हुआ काफ़ी। एक तो हमारी जब से शुगर मिल लगी है तब से गन्ने की खेती पर रुझान बढ़ा, कंपटीशन हुआ यहाँ खेती में, मेहनत करने लगे और चौड़ी गूल का करना तब से हुआ 4 फीट 5 फीट, जो हमारे प्रधान जी के द्वारा हमें प्रेरित किया गया। ये हमें बहुत ज़्यादा वो बताते हैं खेती के बारे में। और उसमें हम बीच में अपनी सरसों लगाते हैं, आलू लगाते हैं, प्याज भी लगाते हैं, जो अपने लिए पैदा कर लेते हैं खाने के लिए। जी जी। और सरसों से हम तेल अपना घर का, हम मार्केट से कोई तेल नहीं खरीदते। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया है कि कहीं ना कहीं खर्च कम हो गया। जी, अब खर्च कम हुआ पर कंपटीशन, मेहनत करके आमदनी भी बढ़ा रहे हैं, खर्च ज़्यादा बढ़ गए, खर्च भी काफ़ी बढ़े हैं। यानी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के लिए आपको कुछ हटके करना पड़ेगा खेती बाड़ी में। जी 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 जी। अच्छा, सहफसली खेती जो अपना ही है। सम्मान मिल रहा है आपको? हाँ जी, मिल रहा, मुझे खुद को मिल रहा। अच्छा, आपको खुद को मिल रहा है? जी जी। अच्छा, ये जब सम्मान आता है खाते में तो आजकल तो डिजिटल पर हो गया, किसान कैसे पता चलता है कि 2000 रुपये आ गए हैं? मैसेज आ जाता। अच्छा, मैसेज आ जाता है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे किसान भाई हैं जी, युवा किसानों से भी मैं जानूंगी। जी आप खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्राशु राणा। पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और? नहीं, अब पढ़ाई नहीं, बीकॉम किया। अब क्या करते हैं? अब खेती में ही लगा हुआ। अच्छा, खेती में लगे हुए? हाँ जी। ऐसा क्यों, नौकरी के पीछे क्यों नहीं जा रहे? नौकरी के पीछे मेरा मकसद नहीं है, खेत से ही है। मकसद क्या है, खेत में क्या करना है? अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनवाना है और ज़्यादा युवाओं में बताना है कि खेत से जो हो सकता है वो उससे नहीं हो सकता है, जॉब से नहीं हो सकता। अच्छा, सम्मान निधि की बात करें, घर में किसी को मिलती है? पिताजी को मिलती है। पिताजी को मिल रही है? हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, यहाँ पर सौरभ भी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो बिजनौर के अलग अलग किसानों के पास हमें लेकर गए थे। आप ही ने बताया था कि इस गाँव में भी कहीं हम चर्चा कर सकते हैं। सौरभ, आपको क्यों लगता है कि इस गाँव में ऐसी कोई बात है जो पूरे हिंदुस्तान को सुननी चाहिए, ऐसी कोई बात है जो हमारे किसान भाई उससे सीखे और आगे काम करें?
देखिए यहाँ के किसानों की जो गन्ना खेती करने की विधि है, फ्रेंच विधि, ये बड़ी टेक्निकल विधि है और मुझे नहीं लगता कि बिजनौर जनपद के अलावा और अन्य ज़िलों में या प्रदेश में या देश में कहीं ऐसी टेक्निकल खेती गन्ने की होती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर सरकार और किसान थोड़ा सा मिलजुल के अगर काम करें तो इस विधि से पूरे देश भर में गन्ने की जो है उपज बढ़ाई जा सकती है। और अगर गन्ने की उपज बढ़ेगी तो वास्तविक रूप से किसान की आमदनी बढ़ेगी। हाँ, और लागत कम होगी क्योंकि जो टेक्निकल विधि से अगर आप जो है औजार का प्रयोग कर रहे हैं खेती में तो ये निरंतर आपकी जो लागत है वो घटती रहेगी, क्योंकि टेक्निकल तरीके से आप जितना अधिक खेती करेंगे आपकी लागत उतनी कम होगी और आमदनी उतनी अधिक हो जाएगी। जी। अच्छा, 2000 का जो सम्मान है हमारे किसान भाइयों को दिया जा रहा है, यानी पीएम किसान सम्मान निधि, आपके घर को मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है। क्या कहेंगे इस सम्मानीय राशि के लिए, तमाम योजनाओं के बारे में? देखिए, योजनाएं सरकार की अच्छी हैं और सरकार और बहुत सारी योजनाएं बना रही हैं। आने वाले टाइम पे उम्मीद है कि सरकार और भी बहुत सारी योजनाएं लेके आएगी जो खेती के लिए लाभकारी होंगी। दूसरा, सरकार से एक निवेदन हमारा ये भी है कि सम्मान निधि को अगर 12 से 15 हज़ार बढ़ा दिया जाए तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा और खेती करने में किसान और ज़्यादा जो है लगाव अपना लगा पाएगा। जी, यानी उससे उनको मदद जरूर मिलेगी। चलिए, बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। तो किसान भाइयों से हम यही जान रहे हैं कि किस तरह से आपको खेती करनी चाहिए और क्या पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो आपके गांव को यानी कि बिजनौर के गांव को मिल रही है या नहीं। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? रजनी सालावत नाम है जी मेरा। अच्छा, युवा होने के नाते खेती के बारे में क्यों रुझान रखते हैं? क्योंकि हम जब से जन्मेपन में जब से खेती में ही हैं, हमारे माता पिता खेती करते थे, हमने भी खेती के बारे में जाना, उनसे सीखा, आज हम भी खेती कर रहे हैं। क्या तिसोत्रा की बात करूं तो यहाँ के किसान तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं? हाँ, बहुत तरक्की और बढ़ रहे हैं जी। पहले से बहुत अंतर है। जब से प्रधान जी ने गांव वालों को, क्षेत्रवासियों को बताया, जिला बिजनौर में एक नए टंच विधि में गन्ना बोना सिखाया, जब से बहुत अंतर है। उससे 2 फायदे होते हैं। गन्ने के अलावा और क्या क्या है आपके गाँव में? जैसे कि गन्ने के साथ साथ बीच में 4 फीट की दूरी होती है, उसमें हम आलू बो सकते हैं, टमाटर बो सकते हैं, सरसों बो सकते हैं, काफ़ी सारी फसलें वो लगा सकते हैं। एक फसल से 2 काम हो जाते हैं, उससे आमदनी बढ़ती है, खर्च कम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको? हाँ, किसान सम्मान निधि मिल रही है। हमारे पिताजी को मिलती है जी और दादाजी को मिलती है। ठीक है। थोड़ा सा एक यही कहना चाहेंगे, अगर जैसा हम गन्ने के साथ साथ और भी फसल करना चाहें, टमाटर मान लो, आलू मान लो, या फिर केले की फसल ले लो, हल्दी ले लो, अगर इसके साथ साथ थोड़ा सा मंडी अगर हम जाते हैं तो मंडी हमारे यहाँ थोड़ी हल्की है, वो बेहतर होनी। जी हाँ, अगर मंडी हमारे जिला बिजनौर को, एक सरकार के से मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि मंडी अगर हमारे जिले को मिल जाए तो हम और फसल भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आमदनी बढ़ेगी। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। यानी देखिए, चारों तरफ आपको हरियाली नजर आएगी क्योंकि खेत में कहीं ना कहीं आपको फसलें नजर आ जाती हैं। थोड़ी जगह इस तरह की है, लेकिन किसान को कहीं ना कहीं जानकारी चाहिए, वो चर्चा करना चाहता है, वो बात अपनी रखना चाहता है और तमाम बातें वो कह भी रहा है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अतुल कुमार। अतुल जी, बहुफसली खेती कहते हैं, इस खेती से तो किसान तरक्की करेगा और आमदनी भी दोगुनी कर सकता है। तो किसान हमारा जो बहुफसली खेती कर रहा है, उनकी आमदनी दोगुना हुई या नहीं? नहीं, आमदनी दुगनी तो नहीं हुई, परंतु कोशिश कर रहा है किसान, जो उसके साथ साथ अपनी फसल जो लगा रहा है दूसरी उनमें गन्ने में ले रहा, तो उससे जो वो कोशिश कर रहा है कि उसमें जो उसकी आमदनी दुगनी हो जाए। बहरहाल किसान की भी आमदनी दुगनी नहीं होगी। सम्मान निधि आपको मिल रही है? सम्मान निधि मिल रही। किसको मिलती है? मुझे ही मिलती है। आपको मिलती है? जी। बहुफसली खेती कर रहे हैं या कौन सी खेती आपकी? हाँ, बहुफसली खेती कर रहे हैं। क्या क्या लगाया आपने? आलू था, सरसों है और उसके साथ साथ टमाटर, हरी मिर्ची, ये भी थोड़ा थोड़ा सब अपना जो ये करते हैं। अच्छा, हाईटेक खेती को किस तरह से मानते हैं? आपकी नई तकनीकी आ जाना, नई नई औजार आ जाना, नई नई सरकार की योजनाएं खेतों तक पहुंच जाना, उससे बदलाव हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, उससे काफ़ी बदलाव हुआ। उसका किसान का खर्चा कम हुआ, यंत्र आ गए ऐसे ऐसे कि उसमें मजदूर लागत कम लग रही है, मजदूर कम लगते हैं उसमें अपने आदमी के साथ। उत्तर प्रदेश की धरती में पानी की कमी ज़्यादा नहीं है, जहाँ तक मैं देखूं। अगर और भी गहराई में जाएंगे तो आपको पानी अच्छा मिल जाता है। तो प्रधानमंत्री जल सिंचाई योजना है, उसका फायदा किसानों को मिल रहा है? हाँ, उसका बहुत फायदा है। उसमें कम लागत में, जो कम पानी में ज़्यादा लाभ बहुत जाती है, किसान की खेती फसल पैदा होती है अच्छी, और पानी कम लगता, किसान का ट्वेल भी कम चलता, उससे उसकी नुकसान भी बचत होती है उसमें।
अच्छा, घर घर तक सड़क पहुंचाना, घर घर तक नल पहुंचाना, कितना काम हुआ इस पर? काफ़ी सरकार ने काफ़ी प्रयास करे, काफ़ी जो हद तक से सड़कें बहुत जाल बिछिया, सड़कें अच्छी बन गई, नल की अब तो जो काफ़ी नलों का सुधार है, बहुत लग गए, नहीं तो जो पहले बहुत कम दिक्कत थी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। अब अधिकारियों से ही पूछ लेते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर के सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना से। जी, पीएम किसान सम्मान निधि की हम अगर बात करें तो आप जब क्षेत्र में उतरते हैं किसानों को जानकारी देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, सम्मान निधि को लेकर क्या चर्चा होती है? देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारे जनपद बिजनौर का किसान पहली बात तो बहुत ही सेंसिटिव और एडाप्टिव है। एडाप्टिव इसलिए कि जब किसी नई तकनीकी की बात होती है तो पहले बिजनौर उत्तर प्रदेश में हम हर बात कहते हैं। बिजनौर किसान ऐसा है जो कि हर बार कहता है कि डॉक्टर साहब सर हमको बताइए इससे आगे क्या, नया चीज़ क्या। एडाप्ट करने की क्षमता हमारे बिजनौर किसानों में ज़्यादा है। और जिस सम्मान निधि की आप बात कर रही हैं, अगर सरकार ने जो योजना लाई सम्मान निधि की तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन किसानों के लिए इसको और बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि किसानों की जब खेती में हम हाईटेक की बात करते हैं, नई चीज़ों को लाने की खेती में बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट और बढ़ता है। तो इसलिए जैसे हमारे किसान साथियों ने भी मांग किया कि इशारों में कहना चाहते हैं राशि बढ़ जानी चाहिए। अवश्य बढ़नी चाहिए मैडम। ऐसा है कि देखिए, जब खेती में जब आप उतरते हैं किसान, सामान्य खेती जो पारंपरिक खेती हमारी हो रही थी चल रही थी, अब हमारी खेती एकदम हाईटेक, जैसे अभी बात की हमारे साथियों ने कहा, किसी ने कहा कि हम गन्ना से ट्रेंच पे आए, पीएम सब क्या कहते हैं सिंचाई योजना पे आ रहे हैं, और जब खेती के समय उनको आवश्यकता पड़ता है इनपुट का, तो देखिए जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान होते हैं, छोटे मतलब ज़मीन के हिसाब से, उनके लिए हो सकता है कि 2-6 हज़ार रुपये पर्याप्त हो सकता है, लेकिन जो थोड़ा हमारे अच्छे किसान जो और अच्छी खेती करना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त न हो। आप खेतों में पहुंचते हैं, हाईटेक खेती की तरफ, स्मार्ट खेती की तरफ किसान पहुंचा है? मैडम, तो हमने शुरू वहीं से किया कि हमारे बिजनौर की अगर बात होती है तो भी हम लोग पीछे 3-4 महीने पहले जनपद बिजनौर को, पूरे देश में अगर जनपद की बात की जाए, पूरे देश में जनपद की बात, जनपद बिजनौर को खेती में नंबर 1 स्थान मिला है भारत सरकार की तरफ से। तो उसमें योगदान किसका है? हमारे किसानों का है, क्योंकि किसान हमारा नई चीज़ों को अडाप्ट करता है। अगर जब तक नई चीज़ें अडाप्ट नहीं करेगा, खेती में नहीं आएगी। जैसे हम यहाँ पे जहाँ बैठे हुए हैं आज, प्रधान कुलबीर जी की बात हो रही है। कुलबीर जी ने अगर ट्रेंच विधि को सीखा तो जनपद बिजनौर के लिए रोल मॉडल बने और किसानों को सिखाया। और तरीका भी यही है कि किसान को 2-4 अच्छे किसानों को आप ट्रेंड करिए, सिखाइए, वो खेती करते हैं तो काम आपका भी है। हाँ मैडम, हम लोग करते हैं ये काम। तो उस चीज़ को जब दूसरे किसान देखते हैं तो और जल्दी से अडाप्ट करते हैं। जैसे अभी हम लोग देखा, रास्ते में भी आ रहे हैं, यहाँ पे जितने भी किसान आपने बात किए होंगे, गन्ने की बात किए होंगे, तो सब ने कहा होगा ट्रेंच विधि से गन्ना बो रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे, बैठिए। और भी हमारे अधिकारी हैं, उनसे भी मैं पूछूंगी कि आपकी भूमिका किस तरह से हमारे सम्मान निधि से जो वंचित रह जाते हैं उनकी मदद करना, जो योजनाओं से वंचित रह जाते हैं उन तक योजना पहुंचाना। जी मैम, मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना से। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारी योजना से जो किसान भाई वंचित रह जाते हैं, अगर कोई किसान भाई ऐसा है कि उनकी सम्मान निधि नहीं आ रही है तो वो अपने डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दें, उनकी जांच कराई जाएगी, किस कारणों से जो है उनकी सम्मान निधि रुकी हुई है उन्हें देखा जाएगा और निस्तारण किया जाएगा उनका। ठीक है जी। और योजनाओं का पहुंचाने का डिजिटल पे अगर मैं बात करूं, जैसे आप पिछले कई गांव में गए तो बताया कि किसान हमारा डिजिटल हो गया है, लेकिन कौन कौन सी योजनाएं जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं इन गाँव में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में? बहुत सारी योजना है वैसे तो गवर्नमेंट की, जैसे कि इंस्टीट्यूट योजना है पहले से चल रही है, उसमें भी आपका जो यंत्रीकरण है वो सब ऑनलाइन है, जितने भी टोकन है वो सब ऑनलाइन ही किसान भाई जो है उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। चाहे वो आपकी PM कुसुम योजना हो जो आपकी जल सिंचाई से संबंधित है, सिंचाई योजना से है, और आपका चाहे वो इंस्टीट्यूट मैं बता रहा था अभी PM किसान हो, सब ऑनलाइन है, अपना पैसा भी सभी किसान भाई ऑनलाइन देख सकते हैं। एकदम से पारदर्शिता पूरी सभी योजनाओं में जो है सरकार बरत रही है और उसमें सभी किसान भाई डिजिटली उन सबको देख सकते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो बात बदलाव की हो रही थी, बात तिसोत्रा गांव की हो रही थी, बात जिला बिजनौर की हो रही है, बात राज्य उत्तर प्रदेश की हो रही है। देखिए, बदलाव कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसान जरूर समझ रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि वो उम्मीद करे भी किससे, जो बदलाव करता है, यानी मौजूदा सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि आपने कई योजनाएं बनाई हैं, सामान्य राशि हमें दी है, थोड़ी और बढ़ा दीजिए, पहले के मुकाबले जो बदलाव हुआ है उसे और बदल दीजिए, ताकि हमारा किसान और तरक्की करे और बेहतर करे और अच्छा बने और भारत को
नंबर 1 पर ले जाने की भूमिका और नंबर 1 पर ले जाने का जो कार्य है वो हमारे किसानों ने कहीं ना कहीं उसे आहुति देकर अपना लिया है। क्योंकि अगर हम बात मोटे अनाज की करें, अब मिलेट्स को लेकर 2023 में किस तरह से चर्चा हो रही है, तो वो मोटा अनाज भी हमारे किसानों को ही लगाना है और उस अनाज को भारत में यानी कि भारत से बाहर भी हमें लेकर जाना है। अब वक्त हो गया है इजाजत लेने का, लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप इसे देख सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ ऐप्स और वेब पोर्टल्स ऐसे